एक महिला होती है जो गोड्डा ज़िला की होती है और गोड्डा ज़िला का जो महिला है वो बहुत ही दर-दर भटकती है और दर-दर इसलिए भटकती है कि वो उसको अपने बेटे का एडमिशन कराना है और एडमिशन उसके बेटे का नहीं होता है और एडमिशन नहीं होने के कारण जो है वो बेटा उसका 7वीं में फ़ेल करता है। फिर 8वीं में एडमिशन कराने की कोशिश करती है और एडमिशन कराने के लिए वो जब स्कूल जाती है, गाँव के पास में ही स्कूल होता है, उस स्कूल में जब जाती है तो उसे जूता मार कर के वहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल उसको भगा देते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। आपको एक घटना जो आज हम बताने जा रहे हैं, ये गोड्डा जिला के घाट कुरावा की है। एक महिला होती है रंजू देवी, जो लगभग वो अलग-अलग कंपनी में ज्वाइन करती है, अलग-अलग सरकारी संस्थानों में प्राइवेट रूप में काम करती है और पहले वो अपने बच्चे को डीएवी में पढ़ाती है कुछ साल, जब तक उसके पति रहते हैं। और पति को जब कोई बीमारी हो जाता है तो पति जब बीमार पड़ जाते हैं तो रांची में वो भर्ती कराती हैं अपने पति को। और जब पति भर्ती होता है रांची में तो तंगी छा जाता है उसके घर में। तंगी के दौरान पैसे नहीं होने के कारण या लापरवाही होने के कारण उसका पति जो है डेथ कर जाता है और डेथ करने के बाद जब वो वापस आती है तो फिर दाह संस्कार करती है और फिर वो सोचने लगती है कि हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई कैसे होगा। तो वो अपने बच्चे को डीएवी पब्लिक स्कूल से निकाल करके वो अपने नज़दीकी स्कूल यानी घाट कुराबा स्कूल में वो देती है। जब घाट कुराबा स्कूल में देती है तो कुछ दिन बच्चा पढ़ाई भी करता है, लेकिन इसी दौरान उसको स्कूल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष बोले तो आप मिड डे मील संभालने के लिए कोई अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि आप बच्चे को ठीक से देख रेख कर सकें, उसे समय पर भोजन दे सकें। स्कूल की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को आप ठीक से करा सकें, मिड डे मील चला सकें बढ़िया से, उसको देख रेख के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष लगभग 2 महीना रहती है और 2 महीना के बाद जो है उसको बढ़िया से वो देख रेख करती है, जिसके कारण प्रिंसिपल को नहीं बचने लगता है पैसा, क्योंकि अध्यक्षता में ठीक से अध्यक्षता कर रही थी, बच्चों को बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सामग्री चाहिए, तो प्रिंसिपल को पैसा नहीं बच रहा था। जितना पैसा आ रहा था सारा का सारा उसमें खपत हो जा रहा था। तो प्रिंसिपल को थोड़ा शायद गुस्सा आया होगा, तो उससे बकझक हो गया। बकझक होने के कारण जो है उसको किसी तरह टार बटार करने की कोशिश करने लगी। वो हेडमास्टर उसको टार बटार करने का कोशिश करने लगा कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो शायद मुझे कुछ पैसा बच जाए। सरकारी संस्थान में कुछ पैसों के लिए होता है ऐसा, कहीं कहीं देखा जाता है। इस बात की पुष्टि वही करती हैं। दूसरा चीज़ क्या, जब वो अपने बच्चे को एडमिशन के लिए जाती है, उस समय तक एडमिशन नहीं होता है, डीएवी पब्लिक स्कूल से एडमिशन कराने के लिए स्कूल में आती है, एडमिशन करा भी देती है और उसके बाद वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है, कोई दास करके है, हम उसका नाम भूल गए हैं, उस एडमिशन के दौरान फिर उस बच्चे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है, यह कह के कि आपका बच्चा डीएवी में पढ़ता है, और यही कह के उसके बच्चे को निकाल दिया जाता है। तो फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि सर हमारे बच्चे को निकाल दीजिएगा, तो कैसे हमारा बच्चा पढ़ेगा। बहुत सारी बातें होती है, इसी बात में बात आगे बढ़ जाती है और प्रिंसिपल उसको तू में होने लगता है, उस महिला में, रंजू देवी में, और उस घाट कुराबा के स्कूल के प्रिंसिपल में। हाल की ही ये घटना है। वो महिला जब तू में होने लगता है तो बकझक में दोनों तरफ से बकझक होता है, बातचीत बढ़ता है आगे, और बातचीत जब इतना बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल उसको जूता उठा के मार देता है। महिला परेशान हो जाती है, महिला अपना इज्जत का सवाल हो जाता है, महिला अपना इज्जत को बचाने के लिए उस स्कूल से भागती है और भाग करके वो अपना घर आती है और वो एफआईआर करती है उस प्रिंसिपल पर, जिस प्रिंसिपल ने इसे जूता से मारा था, उस प्रिंसिपल पर एफआईआर करती है। और एफआईआर करने के दौरान वह जब
डीसी महोदया को और बहुत सारे पदाधिकारी समाहरणालय जाती हैं, वो गोड्डा का समाहरणालय है, वहाँ समाहरणालय में वो सुपुर्द करती हैं अपने एप्लीकेशन को, थाना में एफआईआर करती हैं, थाना में सुपुर्द करती हैं अपने एप्लीकेशन को। और जब उसका सुनवाई नहीं होता है तो वो समाहरणालय के आगे मीडिया के सामने बहुत सारी बातें बोलती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है और इस बात को वो कहती है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी, मैं फूले देवी बन जाऊंगी। बहुत सारी उन्होंने बातें कही और मैं अपने हाथ में शस्त्र उठा लूँगी, इस तरह की बातें कह करके वो रोने लगती है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। वह पहले तो बोलती है कि मैं समाहरणालय के आगे मैं अपने शरीर में आग लगा लूँगी पेट्रोल छींट करके, बहुत सारी बातें कहती है। और कहानी इस मोड़ तक आ जाता है कि उसको जो है बहुत सारे अधिकारी बुलाते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन बातचीत उसके शायद मन मुताबिक नहीं होता है। लेकिन बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और आज उसका स्थिति इतना खराब हो गया है आज के दिन में कि आज उसका सुनने वाला कोई नहीं है और बहुत ही नाजुक स्थिति में वो अभी जी रही है। न तो उसके आगे नाथ है, न आगे पीछे पगहा है, न तो उसका कोई गार्जियन है, न तो और कुछ। लेकिन महिला बहुत ही सशक्तिकरण के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ वो चाहती है कि हमारा किसी तरह कोई कल्याण कर दे, हमें कोई न्याय दिला दे, ताकि मेरी जो आबरू है वो बची रहे। लेकिन कोई आज सुनने वाला नहीं है। आज इस कहानी पर मुझे यही महसूस हो रहा है कि शायद उस महिला को कोई न्याय दिला दे तो शायद वो उस काबिल होगी, जिसके कारण जो है वो चाहती होगी कि हमारा कोई न्याय दिला दे, लेकिन उसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। बाकी आप अपनी कहानी हमें जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। आपको अगर कोई कहानी हो तो मैं इस कहानी को अपने चैनल पे डाल दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।